वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी पूर्व इतिहास से जानते हैं, आज वो क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है। एक बार नहीं, दो बार वहां से सांसद बने हैं। लेकिन उस क्षेत्र में वास्तविक स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के जो गौरक्षक थे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गौरक्षक अपने आप को ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं गौरक्षक हूं। किससे? तो जो मुसलमान खरीद के ले जाते हैं उससे छुड़ाने के लिए मैं गौरक्षक हूं। भले सरकारी जितने भी गौशाला हैं उसके अंदर गौ सड़ रहे हैं, मर रहे हैं भूख से, कुत्ते नोच के खा रहे हैं जिंदा गाय को, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, उन गौरक्षकों को कोई लेना देना नहीं है। और ये अंधभक्त होते कैसे हैं? जैसे हम कुत्ते को एक टुकड़ी खाना डालते हैं ना, एक टुकड़ा, और वो दिन भर पूंछ हिलाता है, हिलाए फिरता है, वही है अंधभक्त। मोदी जी कुछ डाल देते हैं इन कुत्तों को चारा के तौर पे, और ये मोदी 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 गाते रहते हैं, दुम हिलाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे और आरएसएस के। अबे भाई, जमीन पे देख, हकीकत क्या है, क्या हो रहा है देश का, ये देख। गौ माता, सनातनी धर्म के अंदर हर व्यक्ति जो भी सनातन धर्म को मानता है उस गौ माता को पूजनीय माना गया है, और हम सब उसकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ की नगरी है, कभी भोलेनाथ क्षमा नहीं करेंगे इन पापियों को। कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि ये कुत्ते गौ को नोच के खाते हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुत्ते नोच के खा रहे हैं गाय को। जानते हो गौ हत्या का जिम्मेदार कौन है? बड़ी मिर्ची लगेगी, बहुत मिर्ची लगेगी, नीचे से लगेगी और ऊपर तक निकलेगी, जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं और मैं अपने गांव की आपको एक कहानी बताता हूं। खास तौर से कुशवाहा समाज में, कुशवाहा समाज से हूं मैं। कुशवाहा समाज के अंदर मीट मच्छी खाने वालों की संख्या बहुत कम होती है, जिसे संत कहे, महंत कहिए। महंत तो दूसरा हो गया, संत कि हम कंठीधारी हैं भाई। लेकिन वो कंठीधारी व्यक्ति सब 500 रुपए के लालच में मुसलमानों के दरवाजे तक गाय को पहुंचाते हैं, पता है, बेचते हैं सिर्फ 500 रुपए में, 500 रुपए में। और वही कमोबेश लगभग हिंदुस्तान में वही हाल है। और किसान, हकीकत बात है कि गाय पालेगा, जब तक दूध देगी गाय तब तक वो अपने दरवाजे पे रखेगा। गाय दूध देना बंद कर देगी तो वो कसाई के हाथ बेचेगा, क्योंकि उसे पैसा मिलता है। और जब कसाई के हाथ गाय जाएगी तो कसाई उसकी पूजा तो नहीं करेगा, कसाई तो निश्चित ही उसको मार के खाएगा, बेचेगा। तो गौ हत्या का जिम्मेदार कौन है? मुसलमान है या हिंदू है? खुद फैसला करो। गौ पालते कौन है? हिंदू ज्यादा पालते हैं या मुसलमान पालते हैं? मेरा प्रश्न है, उत्तर नहीं होगा तुम्हारे पास। वो हिंदू पालते हैं। गाय को बेचते कौन है कसाईयों के हाथों? वो हिंदू बेचते हैं। तो मुसलमान यदि गाय खरीद के उनको मार के खाता है तो मुसलमान जिम्मेदार हुआ गौ हत्या का, या बेचने वाला व्यक्ति जिम्मेदार हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने करीब, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल पहले बनी थी, तभी मैंने वीडियो बना के सरकार से कहा था कि अब तो हिंदू की सरकार है। वैसे तो हिंदू की शुरू से सरकार रही है भारत में, लेकिन ये गोबर भक्त आरएसएस कुछ अब शब्द प्रचार करते हैं
शुरू से हिंदुओं की सरकार रही है भारत के अंदर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई भी हो। तब से लेके आज तक मैं एक क्वेश्चन का आप स्वयं फैसला करेंगे कि मैं जो सरकार से कहना चाह रहा हूं वो तथ्य सही है या गलत है। यदि गौ माता, निश्चित है हिंदू समाज के लोग, सनातनी धर्म के लोग उसे पूजते हैं, क्योंकि एक माता वो है जो हमें दूध पिला के बड़ा करती है। उस माता का यदि दूध हमें नहीं मिल पाता है बचपन में, तो हर व्यक्ति गौ माता का दूध पी के बड़ा होता है। तो निश्चित है कि वो हमारी माता है और वो हमारी पूजनीय है, हर समाज के लिए है। मैं समझता हूं मुस्लिम समाज के लिए भी है, वो माने ना माने, लेकिन यदि दूध की बात आती है तो गौ का भी दूध पी के हम बड़ा होते हैं। यदि हमारी मां दूध हमें नहीं दे पाती तो हम गौ दूध पी के बड़ा होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए गौ पूजनीय है, उसने हमें जीवन दिया है, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। मां बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हम उसको बेच आते हैं? नहीं बेचते। उसी तरीके से मैं कहता हूं हिंदू समाज के लोगों से कि गौ माता है, हमारी पूजनीय है। जो किसान सक्षम नहीं है, दूध देना जब बंद कर देती है वो गाय, उसको पालने में, तो यह भारत सरकार की दायित्व बनती है, राज्य सरकार की दायित्व बनती है कि उस किसान को हर महीने उसका मुआवजा दे, उसको पालने के लिए, कि जब तक वो जीवित रहे आप अपने दरवाजे पे उसको भोजन की व्यवस्था कराइए, और मर जाए तो उसे किसी शमशान या किसी जमीन में उसको जाके गाड़ दीजिए। तब हम असली में गौ रक्षक कहलाएंगे। नौटंकी से नहीं होगा। मैं नौटंकीबाजी से चिढ़ता हूं। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं मोदी का विरोधी हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी का विरोधी है। मैं मोदी के गलत नीति, जो गलत और जिस तरीके से वो देश की जनता को गुमराह करते हैं ना, मैं उसका विरोधी हूं, उसकी पोल पट्टी खोलता हूं। आज मोदी जी देश को, सब समाज को और देश के लिए काम करें, निश्चित हम साथ देंगे। एक लफ्ज नहीं सुनिएगा धनेश्वर महतो के मुख से। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी चुनी हुई सरकार बेहतर, चुनी हुई सरकार मतलब समझ रहे हैं ना, जनता ने चुना है तो जनता का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जिस विश्वास से जनता ने सरकार को चुना है, उसी विश्वास से सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि जनता के विश्वास को टूटने न दिया जाए, और जो जनता से वादे किए उस वादों को वो पूरा करे। तब वास्तव में भारत देश हमारा विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन जब तक हमारे देश के अंदर, चाहे सरकार में, ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी चलाई थी, सरकार में हां इससे जरूर कुछ बेहतर था, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ तो वहीं से पैदा हुई थी। यह भी कड़वी सच्चाई है। आज यदि कांग्रेस पार्टी देश को ढंग से चलाती, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाती, तो शायद भाजपा की जरूरत नहीं पड़ती है किसी दूसरे दलों की। लेकिन गलती तो की है कांग्रेस पार्टी ने भी, तभी तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। लेकिन इसको चुन के उसको समझ में आ गया कि नहीं, हमने तो उससे भी बड़ी भूल कर दी इसको चुन के, क्योंकि यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। जुमलों पे यह सरकार चलाती है, झूठ फरेब से यह सरकार चलाना चाहती है, जनता को गुमराह करके सरकार चलाना चाहती है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, रेत का ढेर क्या कभी टिका है? रेत का ढेर कभी क्या टिका है? वो ढह जाता है। उसी तरीके से झूठ और फरेब से चुनी हुई सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल सकती है, उसे भी ढहना है। यह कड़वी सच्चाई है। एक चीज मैंने और आप लोग से कहा था
कि मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं मानता हूं कि वो राम मंदिर का शिलान्यास करें, मैंने कहा था। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भूचाल आए। संकेत उसी प्रकार के हैं अयोध्या के। आप देखें 16 कर्मचारी, जिसके अंदर एक पुजारी भी है रामलला के, उसको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। 16 व्यक्तियों को कोरोना हो गया है अयोध्या में एक सप्ताह पहले। क्या आपको यह शुभ संकेत लग रहा है? आप स्वयं फैसला करें, बुद्धिजीवी हैं, आप स्वयं फैसला करें। आपको याद होगा रामचंद्र जी ने यज्ञ किया था, तो क्या कहा था ऋषि महात्माओं ने कि आप पूर्ण नहीं है क्योंकि आपकी पत्नी नहीं है। अश्वमेध यज्ञ याद है ना आप सबको? रामायण में हर व्यक्तियों ने देखा होगा रामायण, क्योंकि हिंदू समाज का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ माना जाता है रामायण। और जब रामानंद सागर साहब ने यह सीरियल बनाया था तो हिंदुस्तान की रोड सन्नाटा हो जाती थी रामायण देखने के लिए। आप सबको याद होगा। छोटे बच्चों को 20 साल के हैं, जो 25 साल के हैं उनको याद नहीं होगा, क्योंकि 30 साल लगभग हो गया रामायण को आए हुए। तो पूरा हिंदुस्तान का रोड सन्नाटा हो जाता था और लोग इतने प्रेम से, इतने श्रद्धा भाव से देखते थे इस सीरियल को कि शायद भारत के इतिहास में, क्या मैं कहता हूं दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया में इतनी श्रद्धा से किसी सीरियल को नहीं देखा गया होगा। तो निश्चित है लोगों में श्रद्धा है रामचंद्र जी के विषय में। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए महात्माओं ने कह दिया था कि आपको पत्नी चाहिए। तो फिर श्री नरेंद्र मोदी जी कौन सी पत्नी को लाके बिठाएंगे अपने साथ उस शिलान्यास के लिए, भूमि पूजन के लिए? ये तो चाहिए ना। अरे मैं क्या बोलता हूं, शास्त्र कहता है। और वैसे भी आपको याद होगा कि क्या कहते हैं, ये भादों के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो जैसा कि अयोध्या के अंदर एक महात्मा आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस का कार्यालय तो नहीं बनाया जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा हमें। कहीं आरएसएस का कार्यालय तो नहीं बनाया जा रहा है, नहीं तो कोई धार्मिक चीज का उद्घाटन करने के लिए किसी भी संस्था का, उसके लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत होती है, जो नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी अब अपनी चला रहे हैं अयोध्या के अंदर? जब कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं अयोध्या में, तो फिर अयोध्या में शिलान्यास क्यों? और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम दीपावली मनाएं उस तरीके से हर घर में दिया जलाना चाहिए। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है अभी, क्योंकि 5 महीना हो जा रहा है। 5 महीना, ये 4 महीना पूरा हो गया लॉकडाउन को, लगभग 5वां महीना चल रहा है। लोग 1-1 रुपए के लिए मोहताज हैं। सरकार भेज दे 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में, क्या दिक्कत है? लो भाई दिया जलाओ, ऐश मौज करो। ये तो सरकार की जवाबदेही बनती है। अभी बुरे टाइम के अंदर हर व्यक्ति को मदद करना चाहिए सरकार को। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, मैं उचित नहीं मानता हूं कि दोनों, न योगी आदित्यनाथ संत हैं, न श्री प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि मैंने देश के लिए घर बार छोड़ दिया। तो मैं तो कम से कम सारा भारत का एक-एक नागरिक मान लेगा
मैं नहीं मानने वाला हूं कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए घर बार को छोड़ा। ये दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि देश चलाने के लिए आप अपने घर बार छोड़ दो। खुली चुनौती देता हूं, एक जगह नहीं आप बता सकते हो, बल्कि आप चाणक्य जी का, उससे तो बड़ा विश्लेषक नहीं हुए राजनीतिक कोई व्यक्ति, उन्होंने कहा है कि देश चलाने के लिए एक शादीशुदा व्यक्ति होना जरूरी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी पत्नी का सुख और दुख क्या है, मेरे जो बाल बच्चे हैं उसका सुख और दुख क्या है, मेरी माता का क्या है, सब चीज जो गृहस्थी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही देश बेहतर तरीके से चला सकता है। इसलिए मैं किसी भी रंडुए व्यक्ति का समर्थन नहीं करता हूं सत्ता चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है देश चलाने का। वो भचड़ भचड़ कर ले और आलतू फालतू की बातें कर ले, वो अलग चीज है, लेकिन देश वही व्यक्ति चला सकता है जो पारिवारिक व्यक्ति हो। उसे पता है कि मुझे अपने परिवार को कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे अपने परिवार को चलाना है, सबको साथ में लेके कैसे चलना है। यह सिर्फ एक शादीशुदा व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है, ना कि नरेंद्र मोदी कर सकता है, ना योगी आदित्यनाथ कर सकता है। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।